हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए दोनों की नोटिफिकेशन आउट है और बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि यार दोनों में क्या सैलरी मिलती होगी, क्या जॉब प्रोफाइल रहती होगी, क्या पोस्टिंग वगैरह का सिस्टम रहता है, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है, क्या प्रमोशन पॉलिसी रहती है। तो इनमें से कौन सी बेटर है, क्या है, दोनों के बारे में एक कंपैरिजन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है, जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, पोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर पॉलिसी में क्या डिफरेंस है और प्रमोशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जानने की इच्छा है तो आपको सेलेक्ट होने की भी इच्छा होगी, और सेलेक्ट होने के लिए एग्ज़ाम की नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक इनके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया है, तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के पिछले 5 साल के पेपर प्री और मेंस लेवल के विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा, जाके फ्री में डाउनलोड कर लो भाई, और इनका एनालिसिस करके ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। तो दोनों की अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, देखो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ, ये मैंने यहाँ सैलरी स्लिप भी ली है। यहाँ पे जो आपको बेसिक पे मिलती है वो 48,480 मिलता है। उसके बाद फिर डीएनएस अलाउंस होता है आपका 10,200 समथिंग, फिर लर्निंग अलाउंस 850 का, फिर लर्निंग अलाउंस का भी डीए होता है 180, स्पेशल अलाउंस बेसिक होता है 12,847, फिर स्पेशल अलाउंस पे भी डीए मिलता है 2723, फिर हाउस रेंट अलाउंस आपका 4848, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2300, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर 8226 हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो आपकी, मतलब ये टोटल जो ग्रोस सैलरी है ये 90,000 समथिंग, 90,700 समथिंग बन गई। इसके बाद इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है, जैसे कंट्रीब्यूटिव पेंशन एम्प्लॉय 5876, पेंशन पेंशन एम्प्लॉयर 8226, प्रोफेशनल टैक्स 200, तो ये लगभग 14,000 के अराउंड आपकी डिडक्शन होती है। तो इन हैंड जो आपको मिलती है, इन हैंड, दैट इज 76,430। ठीक है, अराउंड। देखो आईबीपीएस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंक अलॉट होते हैं, तो ये सैलरी बैंक टू बैंक भी वेरी करती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट अराउंड आपको इतना मिलेगा। अराउंड 76,000 के अराउंड आपको इन हैंड मिलता है, चाहे आप किसी भी बैंक में सेलेक्ट होते हो। ठीक है जी, थोड़ा बहुत 1,000 2,000 सब में ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, कहीं पे कोई किसी तरह का अ, कोई क्या बोलते हैं उसको, पॉक्स अलाउंसेस कम ज़्यादा है, कहीं किसी तरह का अलाउंस मिल जाता है, कहीं किसी तरह का, तो इतना सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद एस बी आई पी ओ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है ये 46,480 है। इसमें जो चार जो इंक्रीमेंट होते हैं, एडवांस इंक्रीमेंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ बेसिक पे इतना, यहाँ भी इतना ही होता है, बट चार जो इंक्रीमेंट है वो पहले ही हो जाते हैं, तो वो करके इसकी जो बेसिक पे है वो इतनी हो जाती है। फिर डियरनेस अलाउंस 15,000 के अराउंड मिलता है, एच आर ए 4,500 मिलता है, लोकेशन का अलाउंस मिलता है 1,200, लर्निंग अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोस है वो 93,000 के अराउंड होती है। ठीक है, तो ग्रोस यहाँ ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है ग्रोस वहाँ, यहाँ 90,000 है, यहाँ ग्रोस 93 है, बट यहाँ डिडक्शन भी कम है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5648, प्रोफेशनल टैक्स है, यूनियन मेंबरशिप है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है, तो अराउंड ये 13,000 के आसपास ये डिडक्शन होता है, तो इन हैंड आपको लगभग 80,000 मिल जाता है। ठीक है, तो एस बी आई पी ओ में आई बी पी एस के मुकाबले 4,000 5,000 सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको। ठीक है, बट वर्कलोड भी ज़्यादा होता है थोड़ा यहाँ। ठीक है, ये ऐसे मत कंपेयर किया करो। चलो आगे पूरी वीडियो देखना, अलग अलग हिस्से से इसको कवर करेंगे हम। उसके बाद आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब प्रोफाइल ऑफ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। अब सबसे पहले कस्टमर हैंडलिंग। ठीक है, ये हम वर्क एरिया में बता रहा हूँ। अब एसबीआई पीओ में हैंडल्स ब्रांच कस्टमर, अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, और आईबीपीएस पीओ में सिमिलर ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस वर्क, बिल्कुल सेम ही होता है हैंडल, सेम सेम काम ही होता है एसबीआई पीओ का भी और आईबीपीएस पीओ का भी। लोन एंड क्रेडिट वर्क, वर्क ऑन लोन प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग, क्रेडिट अप्रेजल सपोर्ट एंड रिकवरी फॉलोअप, और यहाँ भी सिमिलर लोन रिलेटेड वर्क होता है। तो कस्टमर हैंडलिंग और लोन वाले एरिया में दोनों में लगभग सिमिलर काम है, लगभग सब में ही सिमिलर है। ठीक है, फिर कैश और ऑपरेशन की बात करें तो मैनेज करता है कैश ट्रांजैक्शन, डीडी वगैरह है। ठीक है, बीसी सर्विसेज है, एटीएम कार्ड सर्विसेज है, वाउचर चेकिंग है, यहाँ भी सिमिलर टाइप के जो ऑपरेशन है वो होते हैं।
ठीक है। कंप्लाइंस एंड टारगेटेड, ठीक है। अब फोकस ऑन ब्रांच टारगेट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आरबीआई कंप्लाइंस एंड ऑडिट, ऑडिट सपोर्ट। और यहां भी सेम चीजें होती हैं। तो वर्क प्रोफाइल में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर किस में है आगे पता चलेगा आपको, कि जो प्रोफाइल में अंतर नहीं है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ वर्कलोड ज्यादा है, भैया मैं बताता हूँ आपको, यहाँ वेरी करता है। एसबीआई की ब्रांचेज बहुत हैं, ठीक है। आईबीपीएस में आप अलग अलग बैंक में जाओगे, जो भी आपको बैंक अलॉट होगा तो उनकी ब्रांचेज इतनी नहीं होंगी जितनी एसबीआई की है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। सिमिलर लेवल के ही काम है, बट थोड़ा अगर जहाँ एक जगह 10 लोग आते हैं दिन में, एक जगह 100 लोग आते हैं दिन में, तो परेशानी कहाँ होगी, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो एस बी आई पी ओ यूजली हैज़ हाइयर वर्कलोड, वाइडर एक्सपोजर एंड फास्टर ग्रोथ, ठीक है। आईबीपीएस पीओ वर्क एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द अलॉटेड बैंक एंड ब्रांच। अलग अलग तरह के ब्रांच और बैंक में आपको काम मिलता है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी चीज़ में फिर अगर ज़्यादा लोगों से डील करना पड़ रहा है तो एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता होगा, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो फिर वहाँ ग्रोथ भी फास्टर होती होगी। ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो प्रोफाइल लगभग काम जो है बैंक के अंदर वो सेम ही है। उसके बाद पोस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्टिंग ऑफ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। अब पोस्टिंग की जो अथॉरिटी है वो कौन है, एसबीआई के अंदर पोस्टिंग इज डिसाइडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ही डिसाइड करता है। और आईबीपीएस के अंदर पोस्टिंग इज डिसाइडेड बाय द अलॉटेड पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडियन बैंक में गए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, जिस भी बैंक में जाओगे वहां जो भी अलॉटेड बैंक है आपको वही देखेगा आपकी पोस्टिंग वगैरह, ठीक है। पोस्टिंग की लोकेशन क्या होती है, कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, एसबीआई कैन ऑल्सो ट्रांसफर ऑफिसर्स टू एनी एसबीआई सर्कल ऑफिस एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपेंड करता है, और कहीं भी भेजा जा सकता है, जहां भी काम की जरूरत होगी और काम करने वाला चाहिए वहीं आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। सेम यहां भी एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक। बैंक जिस बैंक में सेलेक्ट हो गए उसकी जो भी पॉलिसी है, जैसे वो चाहे वैसा ही करेगा। होम पोस्टिंग के चांसेस हैं क्या, होम पोस्टिंग इज नॉट गारंटेड। और एसबीआई तो नोटिफिकेशन में भी मेंशन करता है कि रिक्वेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस में नॉट बी इंटरटेन्ड, कि अगर आप कहीं पोस्टिंग ऐसे मांग रहे हो तो उसको किसी तरह से इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहां भी होम पोस्टिंग इज ऑल्सो नॉट गारंटेड, इट डिपेंड ऑन द अलॉटेड बैंक वैकेंसी एंड एचआर पॉलिसी, जो भी उस बैंक की पॉलिसी है वो। मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू कर रहा हूँ, सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पे, तो मैंने उससे पूछा कि आपने इसी बैंक को क्यों प्रेफरेंस दी, तो उसने कहा कि सर मतलब कि इससे, जैसे उसने बोला कि मुझे कैनरा बैंक में जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, तो मैंने बोला कि आपने यही क्यों चूज किया, तो उसने कहा कि महाराष्ट्र में इस बैंक की ब्रांचेज ज़्यादा है, तो मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, तो मुझे पास ही कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी, इसलिए मैंने इस बैंक को चूज किया। तो ये डिपेंड करता है भाई, इस पर भी थोड़ी सी रिसर्च आप जरूर करना। बैंक की चॉइसेस, एसबीआई में कोई चॉइस नहीं है, एसबीआई में सेलेक्ट हो गए तो एसबीआई में रहोगे। और कैंडिडेट गेट ए बैंक थ्रू आईबीपीएस अलॉटमेंट एंड देन पोस्टिंग इज हैंडल्ड बाय द बैंक। ये मत सोचना कि आईबीपीएस में भी जो भी आप भरोगे प्रेफरेंसेस वगैरह दोगे बैंक में मेरिट लिस्ट के आधार पे, उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। चलो उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। अब ट्रांसफर पॉलिसी में देखो, ट्रांसफर की अथॉरिटी कौन है, एसबीआई में एसबीआई ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। आईबीपीएस पीओ जब आप सेलेक्ट होते हो तो जो भी बैंक आपको अलॉट होगा, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक, उसी में आपकी वहीं से ट्रांसफर कंट्रोल की जाएगी। ट्रांसफर का एरिया क्या होता है, एसबीआई कैन ट्रांसफर ऑफिसर टू एनी ऑफिस सर्कल ऑफिस इन इंडिया। और आईबीपीएस भी ऑल इंडिया कैडर जॉब है, तो यहाँ भी आपको कहीं भी किसी भी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूजुअली कंसीडर्ड मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है, क्योंकि एसबीआई के अंदर भैया बहुत लार्ज नेटवर्क है, ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो यहाँ मोर फ्रीक्वेंट है ट्रांसफ़र की जो फ्रीक्वेंसी। डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक बैंक की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आईबीपीएसपीओ के अंदर, ठीक है। कंट्रोल ओवर लोकेशन, कैंडिडेट हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर ट्रांसफ़र लोकेशन, ठीक है। आप अपनी मतलब इच्छा से नहीं कर पाओगे बहुत चीज़ें। कैंडिडेट हैज लिमिटेड कंट्रोल, दोनों जगह सेम ही है, बट वेरी करता है बैंक टू बैंक, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर में हैपन अक्रॉस ब्रांचेज, रीजनल ऑफिस, सर्कल, सब्सिडीजरीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन एज पर एसबीआई रिक्रूटमेंट। और यहाँ ट्रांसफर यूजुअली हैपन विद इन द स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी ऑफ द अलॉटेड पार्टिसिपेटेड बैंक, जो भी उसकी पॉलिसी है उसी अकॉर्डिंग,
ठीक है भाई। चलो उसके बाद देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन पॉलिसी। अब प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है ये समझो। प्रमोशन पॉलिसी में प्रमोशन की अथॉरिटी कौन है? एसबीआई के अंदर एसबीआई ही है भाई, ठीक है। आईबीपीएस के अंदर जिस भी बैंक में आपको अलॉट किया जाएगा उसी बैंक की प्रमोशन जो भी अलॉटेड बैंक है वही डिसाइड करेगा। स्टार्टिंग लेवल क्या है? एसबीआई में आप प्रोबेशनरी ऑफिसर से स्टार्ट करते हो एंड आफ्टर कन्फर्मेशन एंटर्स जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 और यहाँ पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी इन द अलॉटेड पब्लिक सेक्टर बैंक। प्रमोशन की स्पीड क्या है? यहाँ थोड़ी फास्टर है क्योंकि एसबीआई एक लार्ज नेटवर्क है तो ज़्यादा रोल और स्ट्रक्चर्ड कैरियर मूवमेंट होती है यहाँ, ठीक है। ज़्यादा ऊपर लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलाने के लिए, तो यहाँ थोड़ी सी फास्टर है, ठीक है। प्रमोशन यहाँ डिपेंड करता है बैंक की इंटरनल पॉलिसी पे कि परफॉर्मेंस रूल पे क्या है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? तो एसबीआई में हाईली एक्सेलरेटेड करियर प्रोग्रेशन है। आईबीपीएस ओनली कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसके बाद जिस बैंक में आप जाओगे वहां पे डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें रहती है, ठीक है। चलो तो ये सारे डिफरेंस हो गए जो प्रोफाइल में, सैलरी में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बट प्रमोशन ट्रांसफर तो तभी लोगे ना भाई जब सेलेक्ट होगे। तो सेलेक्ट होने के लिए क्या करना है? सेलेक्ट होने के लिए अच्छा कंटेंट पढ़ना है, अच्छी मेहनत करनी है। और वो कहाँ से कर सकते हो? ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इस महापैक कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाले, प्री प्लस मेंस सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। करंट अफेयर मिल जाएगी जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों होंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, चाहे आपका एसए और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, सब मिलेगा। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स लेवल भी और मेंस लेवल भी, ठीक है। सभी एग्जाम्स के, ये 6 के 6 एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। भैया कोई नहीं रोक सकता आपको सेलेक्ट होने से अगर आप मेहनत करोगे। ये एक ऐसा कोर्स है जहां डेडिकेटली प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सब चीजें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इस कोर्स से आप जरूर जुड़े। इस पे अभी 70% का डिस्काउंट भी चल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करिएगा edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाओगे बैंकिंग कोर्सेज, यहाँ आओगे तो आपको ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा यहाँ। और इस पे 70% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। नो मोर पे जाना भाई, डेमो लेक्चर वगैरह लगा के देख लेना। मतलब यार जब आपको ये लगे ना, ये फीलिंग आए कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब इसमें इनरोल कर लेना, ठीक है। और किसी को लगता है कि सर मुझे तो बैंक के साथ साथ आरबीआई भी करना है, तो फिर ये वाला कोर्स चूज करना आप। इसमें बैंक का ये वाला कोर्स भी है और साथ में आरबीआई भी है। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ है, क्लियर है। तो चॉइस इज यूअर्स, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप आईबीपीएस एसबीआई के बाद अगला कदम आरबीआई में ही रखेंगे तो आरबीआई की तरफ ही जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर ज्वाइन करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।